हेलो दोस्तों, मैं आपको कक्षा छठी की पाठ 5 की कहानी समझाने जा रही हूँ। ये कहानी का भाग 2 है, एक पुरानी कथा, जिसके अंदर हमने कहानी आगे पढ़ी थी कि किस तरह मछुए के भाग्य में परिवर्तन आता है, वो बहुत अमीर हो जाता है और फिर बाद में किस तरह वो अपने टूटे फूटे झोपड़े में पहुँच जाता है। आगे की कहानी है। कहानी पुरानी है, इसकी एक भी बात सच नहीं है, पर इसमें कुछ लोगों के मनोरथों की सच्ची कहानी है, यानी अभिलाषाओं की कहानी है। आकांक्षाओं का कभी अंत हुआ है, यानी हमारी इच्छाओं का कभी अंत नहीं हो सकता। इच्छाओं की क्या कोई सीमा है? सब जगह लगा हुआ है प्रश्न, क्या इच्छाएं कभी खत्म हो सकती हैं? उनकी लिमिट है। पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पे कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? यानी मछुए का जो भाग्य है उसके अंदर कौन सहानुभूति दिखाएगा, उसे दया दिखाएगा? सभी यही कहेंगे कि यह तो उसका ही दोष था। हर कोई उसी को दोष देगा कि दोष उसका था, क्योंकि वो ही अपनी स्त्री को संतोष ही नहीं था, उसकी पत्नी में संतोष नहीं था, इच्छाएं थी। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति क्यों होती, उसकी यह बुरी दशा क्यों होती? मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का होगा, कई बार समझाया होगा, गुस्सा भी किया होगा, पर उसकी पत्नी कहाँ मान रही थी। परंतु मैं स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। यहाँ पे लेखक ने कहा है कि स्त्रियों की भी गलती नहीं है। मेरी समझ में दोष मछली का ही है। यदि वे पहले ही मछुए को यह कह देती कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना प्रार्थना ही नहीं करती। अगर वो उसे पहले ही बोलती कि भाई मैं इस टाइप की मछली नहीं हूँ, तो वो जो मछुआरे की पत्नी थी वो उसके सामने प्रार्थना नहीं करती। यदि मछुए की स्त्री में संतोष ही रहता तो वह पहली ही बार अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती? बोल रहे हैं, अगर उसकी पत्नी में पहले से ही संतोष होता तो वो अपने पति को पहली बार क्यों भेजती? मछली ने पहले तो अपने वरदानों से यह बात प्रकट कर दी, मानो कि वह सब कुछ कर सकती है। किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की जो उसकी शक्ति के बाहर थी, तब वह एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप ही दे बैठी। कहने का यह है कि पहले तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, और जब कोई ऐसी शक्ति उससे मांगी जिसकी पावर फिश के हाथ में नहीं थी, तो गुस्सा होकर उनको श्राप ही दे बैठी। उसने मछुए के उपकार का भी विचार नहीं करा कि कैसे उसकी कितनी बार मछुआरे ने मदद की थी। यह भूल गई कि मछुए ने यदि उस समय उस पर दया ना दी होती तो शायद उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। अस्तित्व यानी हस्ती। अगर उस समय उसको उन झाड़ियों से निकाल कर पानी में नहीं डाला होता तो क्या वो आज जीवित रहती? वह ये सब भूल गई। उसने मछुए से यह क्यों नहीं कहा, जा भैया मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी, अब कुछ नहीं कर सकती, अपनी रानी को समझा देना। तो यानी फिश की भी गलती है, या तो वो शुरू में मना कर देती या फिर बाद में बोलती कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ करा, तू अपनी पत्नी को समझा दे। आगे लेखक बता रहे हैं, हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हम अपनी लाइफ में यही गलती करते हैं। हम लोग अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं, यानी अपनी गलतियां नहीं बताते बल्कि औरों पर दोष लगा देते हैं। हम दूसरे के कामों को महत्ता ना देकर अपने ही कामों को महत्व देते हैं। हम बोलते हैं नहीं देखो उसका कोई काम है, वो तो बेकार सा काम है, मेरा काम इम्पोर्टेंट है, ये कितना अच्छा है। हम सबकी आदत ऐसी होती है। हम तो यह तक निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी का उपकार किया, पर हम यह नहीं बताते
कि उसने हमारी क्या सेवा करी, उससे हमें क्या लाभ हुआ। यानी हम मनुष्य लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि हमेशा औरों के ऊपर जो तुमने काम किया होता है वो तो बताते हैं, पर ये नहीं बताएंगे कि उसने तो हमारे लिए कितना कुछ करा और उससे हमें कितना फायदा हुआ। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है और यह लेन देन कुछ दूसरी बात है। यानी उपकार करो, किसी के लिए भला करो, सेवा करो, वो तो और बात हो गई, पर जो लेना देना है ये दूसरी बात है। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया था। सभी लोग जानते हैं कि जब तक कोई वस्तु अपर्याय रहती है, जब तक कोई चीज हमें नहीं मिलती है, तभी तक उसके लिए बड़ी व्यग्रता रहती है। यानी हमें बड़ी बेचैनी रहती है। जब तक जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसको लेने की चाह रखते हैं, पर जब वो चीज़ हमारे पास होती है तो फिर हम उसको भूल जाते हैं, हमें उदासीनता हो जाती है, हम किसी दूसरी वस्तु के लिए व्यग्र हो जाते हैं। यानी जो चीज़ हमारे पास है हमें फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, हम अगली चीज़ की तलाश में जुट जाते हैं और उस चीज़ को भूल जाते हैं। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया। यानी मनुष्य की जैसी आदत होती है वैसे ही करा, परंतु मछली ने जो कुछ किया वह अपने देवी स्वभाव के विरुद्ध करा। यानी देवताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे तो मछुए पे दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को तो ना भूलना था। यानी उसने उसके ऊपर कितना उपकार करा था। राजा बनाने के बाद उसे एकदम भिक्षुक बना दिया, यानी भिखारी बना दिया। कभी उचित नहीं कहा जा सकता, तो ये भी अच्छा नहीं है। यदि मैं मछुआ होता, लेखक कह रहा है कि अगर मैं मछुआ होता तो उससे कहता, देवी मैंने तुम्हें जब जल में छोड़ा था तब मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी। मैंने तो वह काम निस्वार्थ भाव से किया था, क्योंकि इसके अंदर मछुआरे की गलती नहीं है, उसने तो निस्वार्थ भाव से उसको पानी में छोड़ा था। अपनी स्त्री के कहने से तुमको देवी समझकर मैंने ये प्रार्थना की थी, तुमने भी याचना स्वीकार करी, पर तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा कर दी। यानी तुमने उसकी इच्छा पूरी करी तो उसके अंदर और इच्छा जाग गई। क्या तुमने उसके मन में यह आशा नहीं उत्पन्न कर दी कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो। वह तो पहले अपनी स्थिति से संतुष्ट थी। यानी तुमने उसकी एक विश पूरी करी, फिर दूसरी करी, तो उसके अंदर इच्छाएं जागती रही। तुम्हारे ही कारण उसके मन में और कई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। तुमने उनको भी पूर्ण करा, तुमने उसको भी पूरा करा। उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया था, तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी जो तुम्हारे लिए असंभव थी। यानी एक के बाद उसने इच्छाएं लाती चली गई। तुमने जो कुछ दिया था उस सब का इसी एक अपराध के कारण कैसे ले लिया। यानी अगर तुमने इतनी सारी इच्छाएं पूरी करी थी और एक उसने गलती करी तो तुमने उसको अपराध कैसा दे दिया। तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणित हो गया। यानी तुमने अब तक जो अच्छे काम करे थे वो आखिर में सारे श्राप में बदल गए, उसको उल्टा झोपड़पट्टी पे भेज दिया। तुम्हें मेरी और मेरी स्त्री की स्थिति पर विचार कर काम करना चाहिए था। तुम्हें मेरी भी स्थिति पता थी, मेरी पत्नी का भी पता था, फिर सोचकर कुछ तुम विचार करती। तुम भले ही देवी हो पर तुम में त्याग नहीं है। उसने कहा भले ही तुम फिश वाली देवी हो पर तुम में त्याग नहीं है, उपकार की भावना नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है। यानी तुमने एक बार भी उसे माफ़ नहीं करा, तुमने दया नहीं दिखाई, तो तुम कैसी देवी हो। यहाँ पर ये पाठ मैंने आपको समझाया है। अब मैं आपको इसके शब्दार्थ कराने जा रही हूँ। शब्दार्थ है व्यतीत यानी बिताना,
लालसा इच्छा, निर्बुद्धि बुद्धि रहित, वैभव संपन्नता, दिव्य शक्ति यानी अलौकिक शक्ति, आश्वासन यानी दिलासा, रुष्ट नाराज, मनोरथ यानी मन की कामना या अभिलाषा, आकांक्षा यानी इच्छा, सहानुभूति यानी हमदर्दी, दुर्गति यानी बुरी दशा, झिड़कना यानी बिगड़ना, याचना मतलब प्रार्थना, अभिशाप मतलब श्राप, अस्तित्व यानी हस्ती, दोषारोपण यानी दोष लगाना, निसंकोच यानी बिना हिचक, अप्राप्य यानी ना मिलने योग्य, व्यग्रता यानी बेचैनी, विरक्ति यानी उदासीनता, भिक्षुक यानी भिखारी, अभिलाषा मतलब चाह, इच्छा, परिणित मतलब परिवर्तित। आई होप ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।